सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रे से जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू मैं आप सबके सामने लेके आया हूं जो किसी के भी जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। शारदीय नवरात्रों में जो 5वां दिन होता है उसे ललिता पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन लोग उपांग ललिता व्रत भी रखते हैं। ललिता व्रत जो है, इसके पहले मैं आपको बता दूं ये व्रत कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है। इसके पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा महत्व बता देता हूं। देखिए, ललिता परमेश्वरी जो हैं वो श्री कुल से जुड़ी हुई हैं और श्री विद्या में ललिता परमेश्वरी कितनी बड़ी शक्ति मानी जाती हैं, ये किसी आप श्री विद्या के साधक को पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। श्री विद्या में ललिता परमेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी, इनकी शक्ति के बिना कोई भी यंत्र जागृत नहीं होता। और आप सबको मैं बता दूं, त्रिपुर सुंदरी जो हैं ये 10 महाविद्याओं में से भी एक है। और भगवान विष्णु ने भी इस बारे में कहा है कि जो इंसान ये व्रत रखता है ललिता पंचमी के दिन, उसे जीवन में कभी भी पैसे का अभाव नहीं होता, उसके जीवन में कभी भी संतान प्राप्ति में तकलीफ नहीं आती। यहाँ तक कि जिन लोगों की संतानों की तबीयत खराब होती है वो लोग भी इस उपवास को रखते हैं ताकि उनकी संतानों की उम्र लंबी हो सके। तो मैं आपको इस व्रत की विधि बताऊं, इसके पहले आपको इस व्रत की कथा बता देता हूं। कथा कुछ ऐसी है कि माता सती अपने राजा दक्ष द्वारा अपमान किए जाने पर यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। तब भगवान शिव उनके शरीर को उठाए तीनों लोकों में घूमने लगते हैं। ऐसे में पूरी धरती का संतुलन बिगड़ जाता है और धरती पर हाहाकार मच जाता है। जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के हिस्से किए तो जो हृदय था, उस हृदय में भगवान शिव का वास था और इसलिए उन्हें ललिता परमेश्वरी के नाम से जाना जाने लगा। और आप सबको मैं बता दूं, जहां पर माता का हृदय गिरा था वो जगह थी लखनऊ के पास सीतापुर। वहां पर ललिता शक्तिपीठ के नाम से एक शक्तिपीठ बहुत विख्यात है, क्योंकि वहां पर सती का हृदय गिरा था, इसलिए माता ललिता के नाम से भी विख्यात हुई। वैसे इनकी एक कथा और है कि एक राक्षस था जिसका नाम था विभांडा। माता ने उसका वध करने के लिए ललिता स्वरूप में माता जन्मी थी और ये जो विभांडा था, इसकी उत्पत्ति कामदेव के शरीर से जो राख हुई थी, जब भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया था तो उस राख से विभांडा की उत्पत्ति हुई थी और उनको खत्म करने के लिए ललिता देवी का जन्म हुआ था। और इस दिन माँ ललिता की पूजा स्कंद माता और भगवान शिव के साथ की जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दिवाली की रात को लक्ष्मी की पूजा गणेश जी और सरस्वती के साथ की जाती है। तो मैं आज आपको इसकी विधि भी बता देता हूं, लेकिन एक बात याद रखिए, इस विधि का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है व्रत। फिर चाहे आप कैसे भी पूजा करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर आपने व्रत रखा है तो समझो आपने उस विधि का 95% तो आपने वही पूरा कर दिया। तो अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। इस विधि के लिए सबसे पहले सुबह सुबह प्रातःकाल उठना है और स्नान करना है। स्नान आदि इन सब चीज़ों से निवृत्त होकर अच्छे स्वच्छ कपड़े आप धारण करें। घर में ईशान कोण अगर आपके है वहाँ पर आप बाकायदा बैठ जाइए और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके माता रानी का पूजन करें। और इस पूजन के लिए आप चाहें तो माँ ललिता परमेश्वरी की फोटो भी सामने रख सकते हैं। अगर आपके पास ललिता परमेश्वरी की फोटो नहीं है तो आप दुर्गा जी की फोटो भी सामने रख सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसी शक्ति, लक्ष्मी जी की फोटो भी सामने रख सकते हैं। अगर आप ये व्रत अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं तो उस फोटो के साथ साथ आप कार्तिकेय जी की फोटो भी सामने रखिए, उनका चित्र भी सामने रखिए, माता गौरी का चित्र भी सामने रखिए, भगवान शिव की फोटो भी सामने रखिए। अगर भगवान शिव की फोटो नहीं है तो शिवलिंग भी चलेगा। और जितनी भी सामग्रियां हैं, जैसे तांबे का लोटा, नारियल, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, दीपक, घी, इत्र, पुष्प, दूध, जल, फल, मेवा, मौली, ये सब चीज़ें और आपका आसन, जो भी ये सब चीज़ें हैं, इन सबको जमा करके अपने पास रख लीजिए। और पूजा के दौरान माता रानी को मंत्रों से जाप करें। और चाहे तो आप इसके माता के सामने ललिता सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो खड़गमाला स्तोत्र का भी इनके सामने पाठ कर सकते हैं। और पाठ करने के बाद आप माता को अपनी मनोकामना बताएं। अगर धन का अभाव है तो धन के लिए
इच्छा प्रकट करें, और अगर पुत्र का अभाव है तो पुत्र के लिए इच्छा प्रकट करें। इस दिन अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु की सफेद चंदन से भी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो व्रत जो शारदीय नवरात्रि के पंचमी तिथि में आता है। और मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, इस पूरी विधि की जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है व्रत। विधि जो है वो आप अपने घर में अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जो व्रत है वो इंपॉर्टेंट है। और जो इंसान इस व्रत को कर लेता है उसके जीवन में पैसे की, धन की, संतान की कभी कमी नहीं होती। तो इस बार नवरात्रों की पंचमी तिथि में आप सब इस उपवास को रखें, और मेरी माता से यही कामना है कि आप सबके उपवास सफल हों और आप सबकी विधियां माता स्वीकार करें। जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।